तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित ये जो पुस्तकों का संसार है, इसकी कालजयी रचना बुद्ध और उनका धम्म, इसकी इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम पिछली बार की बात आपको बता दें कि पिछली बार हमने देखा कि परिव्राजक सिद्धार्थ उदकराम पुत्र से जो कुछ उनके पास सिखाने के लिए था वो उन्होंने सीख लिया और फिर वहां से वे आगे बढ़े। अब उन्होंने सोचा कि भाई मगध में लोग किस तरह का किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी देख लिया जाए। उन्होंने उसे भी समझा और फिर वहां से भी वो आगे बढ़े। लेकिन वो जो सारी विधियां थी उन सब पर अधिकार पाकर आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह है प्रथम कांड का तीसरा भाग और तीसरे भाग का यह चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का यह पहला पद बाबा साहेब लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का प्रशिक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चला गया था। हमने देखा पिछली बार कि जब परिव्राजक सिद्धार्थ भृगु ऋषि के आश्रम में गए और वहां पर जो लोग तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे, तो उन्हें उनकी जो विधि है, उनका जो पूरा क्रियाकलाप है, बड़ा विचित्र सा लगा। अब सब जगह उन्होंने परीक्षण कर लिया था योग का, समाधि का, लेकिन उन्होंने तपश्चर्या का अभ्यास नहीं किया था, उसका परीक्षण नहीं किया था। क्योंकि भृगु ऋषि के आश्रम से निकलकर वे सीधे अलार कलाम के पास आ गए थे, फिर वहां से उदकराम पुत्र के पास आए, वहां से मगध चले गए। अब इस प्रक्रिया को वे पुनः चिंतन कर रहे हैं कि क्यों ना तपश्चर्या के मार्ग का परीक्षण किया जाए। तो उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका अनुभव होना चाहिए और स्वानुभव होना चाहिए, ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। यह होती है किसी वैज्ञानिक की सोच। तथागत बुद्ध को लोग वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, तो वो ऐसा ही नहीं कहते। यहां परिव्राजक सिद्धार्थ ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि तपश्चर्या के मार्ग का स्वानुभव लिया जाए। और वो क्यों? इसलिए कि जब कभी इस पर किसी से चर्चा करने की जरूरत पड़े तो अपने पास कुछ अपनी अनुभूति तो होनी चाहिए कि इस तपश्चर्या को, इस मार्ग पर भी चलकर देखे, इस तपश्चर्या को भी करके देखे, तब तो बता रहे हैं कि इस तपश्चर्या में क्या है। और इस तरह वे आगे पहुंचते हैं और चलते चलते गौतम गया पहुंचे। अब ये बात कपिल वस्तु से चली और अब ये गया तक पहुंची। तो परिव्राजक सिद्धार्थ अब पहुंचे हैं गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूमकर आसपास का इलाका देखा। गया पहुंचने के बाद सोच था कि तपश्चर्या का अभ्यास किया जाए, और तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए उन्होंने गया पहुंचने के बाद अपने आसपास का इलाका देखा कि यहां क्या है, क्या नहीं है, ये इलाका कैसा है। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राजर्षि नेंगरी के आश्रम में, जो कि उर्वेला में था, निवास करने का निश्चय किया। राजर्षि नेंगरी का एक आश्रम था, वो उर्वेला में था। आज भी अगर आप बोध गया की तरफ कभी जाते होंगे तो आपको पता होगा कि उर्वेला कहाँ है, और उर्वेला में वो जगह है जिसे सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक ने अपनी तपश्चर्या के लिए चुनी, वो जगह भी आज हम देख सकते हैं। तो उर्वेला में जो आश्रम था उसमें निवास करने का निश्चय किया और तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था।
निरंजना नदी के तट पर था ये आश्रम, और इस आश्रम को उन्होंने चुना कि भाई यहीं पर अब तपश्चर्या की जाए। ये इस सोच से कि जब भृगु ऋषि के आश्रम को उन्होंने छोड़ा था तो उन्होंने तपश्चर्या करते उन लोगों को देखा तो था, लेकिन उनका तपश्चर्या करने का जो तरीका था वो ठीक नहीं लगा उनको, और फिर उन्होंने वहां से आगे बढ़ने की सोची थी। अब फिर जब वे उर्वेला पहुंचे तो उर्वेला में उसे वो 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे। आपको याद होगा राजा बिंबिसार जब उन्हें राजगृह में मिलने आए थे, और राजगृह में वो 5 परिव्राजक पहले भी उनको मिले थे जो तपश्चर्या का अभ्यास करने की दृष्टि से आगे बढ़ गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम आगे जाकर तपश्चर्या का अभ्यास करते। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से भी कहा था कि आप आइएगा हमारे साथ, अगर आप चाहते हो तो तपश्चर्या का अभ्यास करें। लेकिन तब तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अलग अलग मतों का परीक्षण करता हूं, और वो परीक्षण करने के बाद फिर आऊंगा, फिर इस पर सोचूंगा। अब वे जब वहां उर्वेला में पहुंचे तो ये 5 परिव्राजक वहीं पर थे। उर्वेला में उसे वो 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे, और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार कर लिया। उन तपस्वियों ने जब देखा कि ये भी यहां पर आए हैं परिव्राजक सिद्धार्थ, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें भी अपने साथ रख लो, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आइए, स्वागत है। गौतम ने उसे स्वीकार कर लिया, और इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। ये जो 5 परिव्राजक थे, इन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक के प्रति बड़ी विनम्रता का भाव रखा था अपने मन में। ये वही करते थे जो परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम कहते थे, उनके प्रति बड़े ही विनम्र थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। अब यह मार्ग शुरू होता है यहां तपश्चर्या का आत्मक्लेश से, यानी कि अपने आप को पीड़ाएं देने से, अपने आप को तकलीफ देने से। तो गौतम की तपस्या और आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकारता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। अब देखिए कि ये तपश्चर्या का एक ऐसा तरीका है, उन्होंने तपश्चर्या में अपने आप को इतना कठोर नियम डाल दिया है परिव्राजक सिद्धार्थ ने, इतना कठोर नियम कि जाना है तो सिर्फ 3 घर में जाना है, 7 घर से अधिक कहीं नहीं, और एक घर से सिर्फ 2 या 3 कौर भोजन लेना है, उससे ज्यादा नहीं। यानी उन्होंने अपने भोजन की मात्रा को एक सीमा लगा दी। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है वैसे, क्योंकि भोजन को सीमा होनी ही चाहिए, लेकिन उसका अभ्यास करना होता है। परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम यहां इस समय यह काम कर रहे हैं उर्वेला में। फिर देखिए आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि वह एक दिन में 1-2 कटोरी कर भोजन पर ही गुजारा करता। 1-2 कटोरी भोजन बस हो गया इकट्ठा, तो बस उसी पे गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। किसी भी हालत में, मतलब होता यह है कि परिव्राजक जब किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो जो गृहस्थ होते हैं, गृहिणियां होती है, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे दरवाजे पर कोई महान व्यक्ति आया है, कोई सद्गृहस्थ आया है, सत्पुरुष है, और इनका सम्मान करना चाहिए। तो कभी कभी लोग ज्यादा भोजन दे देते हैं, लेकिन इनका अपने पास में अपने आप पर इतना नियंत्रण था, इतने संयम में थे कि उन्होंने 7 कटोरियों से ज्यादा भोजन कभी नहीं, बस
2-3 कटोरी भोजन हो। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, और इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपीतुली मात्रा में। अब देखिए, ये जो इस तरह का अपने आप को नियम लगाना है, कभी कभी 1 दिन में एक बार, कभी कभी 2 दिन में एक बार, कभी कभी 1 सप्ताह में एक बार, कभी कभी 2 सप्ताह में एक बार, और अपने भोजन को भी एक नपीतुली मात्रा में लेना, ये अपने आप को क्लेश देना है, अपने आप को पीड़ाएं देना है। भोजन थोड़ा ही ग्रहण करना है, थोड़ा, और बिल्कुल लिमिट, एकदम सीमा में। अब देखिए कि जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया। जब उन्हें तपश्चर्या के मार्ग में वो और भी आगे बढ़े मजबूती के साथ, तो उन्होंने भिक्षा पात्र लेकर गांव की ओर जाना ही बंद कर दिया। फिर वो जंगल की जो हरी जड़ें हैं, उन जड़ों पर अपना जीवन यापन करने लगे, उसी पर अपना गुजारा करने लगे। और देखिए, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने, या फिर पेड़ों के छाल के टुकड़े, या काई या चावल के गिर्द, भूसी के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल की पीच, या फिर सरसों आदि की खली, वह जड़ें और जंगली फल का खाकर ही रहता, और जो स्वयं हवा से अपने आप गिरते हैं उन्हें ही खाता। कि देखिए कि हिंसा की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का ये अतिरेक भी देखिए कि जो फल अपने आप पेड़ से गिर रहा है, बस वही फल खाएंगे, फल को तोड़कर नहीं खाएंगे, क्योंकि फल को तोड़कर खाते हैं तो यातना होती है। किसे? फल, पेड़ को, वृक्ष को। और इसलिए वो फल खाने के लिए भी उन्होंने फल को नीचे गिरने का इंतजार किया, और इस तरह से ये जीवन आगे बढ़ता रहा। कभी कभी तो उन्होंने जो चावल के गिर्द, भूसी के अंदर जो लाल कण होते हैं, बस उतने ही खाए। कभी उन्होंने छाल के टुकड़े, पेड़ों की छाल के, या फिर धान के दाने, और ऐसा खाकर, ये जड़ों और जंगली फल को खाकर, जो स्वयं हवा से गिरे, उन्हें खाकर वो अपना जीवन यापन करने लगे, अपना गुजारा करने लगे। और तपश्चर्या का इस तरह का ये जो प्रैक्टिसिंग है, ये प्रैक्टिसिंग उन्होंने शुरू किया, और ये प्रैक्टिसिंग आगे बढ़ता रहा। इस समय हम लोग प्रथम कांड का ये तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, जो शीर्षक है इसका तपस्या का परीक्षण, कि तपस्या का मार्ग क्या है, उसका इस समय परिव्राजक सिद्धार्थ परीक्षण कर रहे हैं। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के इस हिंदी अनुवाद को आप तक पहुंचाने वाली कड़ी में यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इसी बात से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।